गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक टॉपिक देखा था। वो टॉपिक का नाम था थेवेनिन्स थ्योरम। आज हम जो देखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। फर्स्ट यूनिट में से अगर कोई थ्योरम्स पिछले 3 सेमेस्टर में पूछी जा रही है तो वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम पे स्टेटमेंट लिखने को आया है पिछले 3 सेमेस्टर से, और या फिर उस पर न्यूमेरिकल आया है। वो न्यूमेरिकल आप लोगों को मैंने ट्यूटोरियल में भी दिया था और एग्ज़ाम में आपके जो मिड सेम था उसमें भी आया था। तो वो क्वेश्चन सुपरपोजिशन का क्वेश्चन आता है या फिर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, तो ये सुपरपोजिशन वाला जो क्वेश्चन है वो 3 बार से रिपीट हो रहा है। सुपरपोजिशन थ्योरम स्टार्ट करने से पहले अपन को करंट डिवीज़न रूल पता होना चाहिए। जैसे कि थेवेनिन्स थ्योरम हमने स्टार्ट करी थी तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें वोल्टेज डिवीज़न रूल मालूम होना चाहिए। ऐसे ही सुपरपोजिशन करने के लिए हमको करंट डिवीज़न रूल मालूम होना चाहिए। तो करंट डिवीज़न रूल क्या कहता है वो देखते हैं पहले। तो टॉपिक अभी सब टॉपिक लिया करंट डिवीज़न रूल। तो एक करंट होगी टोटल करंट आई, और पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। R1 के क्रॉस जो करंट है वो I1 है, R2 के क्रॉस जो करंट है उस करंट को हम बोलते हैं I2। तो अगर अपन को I1 निकालना है, ये I1 निकालना है, तो पिछली क्लास में जैसे अपन ने किया था टोटल वोल्टेज, ऐसे यहाँ करेंगे टोटल करंट इनटू जिसमें निकालना होती है उसका अपोजिट रेजिस्टेंस इसमें ऊपर आता है, मतलब ऊपर आएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2। ऐसे ही अगर मुझे I2 निकालना है तो I2 बराबर होगा I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब जब अपन करंट निकालते हैं I1 और I2 तो अपोजिट रेजिस्टेंस ऊपर आएगा और नीचे दोनों रेजिस्टेंसों का सम। ये टॉपिक का नाम है करंट डिवीजन रूल। ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी में लिखिए, करंट डिवीजन रूल। जितने लोग भी आ रहे हैं अपनी ब्रांच एंड रोल नंबर डालिए। हो गया करंट डिवीजन रूल। I1 एंड I2 हमें निकालना रहता है, अपोजिट रेजिस्टेंस ऊपर आएगा। यहाँ I2 निकालना है तो R1 ऊपर आएगा, यहाँ I1 निकालना है तो R2 ऊपर आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ पर हमने 2 सोर्स लिए हैं। एक सोर्स का नाम है 10 वोल्ट, दूसरे सोर्स का नाम है 5 एम्पियर। ये करंट सोर्स है और ये वोल्टेज सोर्स है। अब हमें करना क्या है क्वेश्चन में, इसमें आपको 3 के क्रॉस करंट निकालना है। क्वेश्चन आता है फाइंड करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इस रेजिस्टेंस में आपको करंट फाइंड करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कितने सोर्स हैं। तो इस क्वेश्चन में 2 सोर्स हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले एक सोर्स को लेंगे और दूसरे सोर्स को अलग करेंगे, फिर दूसरे सोर्स को लेंगे एंड फर्स्ट वाले सोर्स को अलग करेंगे। अलग करने का तरीका ये है कि अगर बैटरी है तो उसको शॉर्ट करेंगे और अगर करंट सोर्स दिया है तो उसे ओपन करेंगे। जब हम कर देंगे इसको ओपन या शॉर्ट, उसके बाद हर सोर्स के लिए एक करंट निकालते हैं। उस करंट को कहते हैं I डैश एंड I डबल डैश I ट्रिपल डैश।
जितने सोर्स होंगे उतनी करंट आपको निकालनी पड़ेगी। तो आई डैश, आई डबल डैश और आई ट्रिपल डैश हमें इसमें निकालना रहता है। और लास्ट में जो रेजिस्टेंस आपको दिया रहता है जिसमें करंट निकालनी रहती है, उसमें करंट के डायरेक्शन देखते हैं कि दोनों सोर्स के करंट के डायरेक्शन कैसे हैं। मतलब इस सोर्स के कारण इस रेजिस्टेंस में करंट कैसी जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है कि अपवर्ड जा रही है। फिर इस सोर्स के कारण इस रेजिस्टेंस में करंट कैसी जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है कि अपवर्ड जा रही है। तो यहाँ देखिए बैटरी का पॉजिटिव ऊपर है तो यहाँ करंट डाउनवर्ड जाएगी, इधर करंट ऐसे गई फिर ऐसे गई फिर नीचे आई, तो यहाँ ये वाली करंट भी कैसी जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी। लास्ट में हम दोनों करंट को प्लस कर देंगे, ये चीज ध्यान रखना, लास्ट में दोनों करंट को प्लस करना है। अब स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम इस सोर्स को लेंगे, इस सोर्स को लेना है बैटरी को, तो इस करंट सोर्स को अलग करना है। अलग करने का तरीका क्या है, यहाँ पर इस करंट सोर्स को ओपन करना है। ओपन कैसे करते हैं देखिए सभी लोग, ऐसे ओपन करना है, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमने इसको ओपन कर दिया तो लिखेंगे कंसीडर वोल्टेज सोर्स और बैटरी एंड ओपन द करंट सोर्स एंड फाइंड आई डैश। कहां पर, 3 में, क्वेश्चन में बोला है 3 में निकालना, तो फाइंड आई डैश अक्रॉस R3 रेजिस्टेंस, फाइंड आई डैश अक्रॉस R3 रेजिस्टेंस। इसमें हमको 3 के अक्रॉस करंट निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, ये बैटरी है, इस बैटरी में से करंट गई, इस 2 में गई, इस पॉइंट के बाद करंट आगे नहीं जाएगी, क्योंकि ये इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि सर्किट ओपन है। तो यहाँ पर ये करंट इस 3 से होती हुई वापस अपने पूरे सर्किट कंप्लीट कर देगी या क्लोज हो जाएगा। तो उस केस में ये दो एक दूसरे के सीरीज में है। क्या हुआ, यहां से बैटरी में से करंट चली, इस 2 में गई, 2 के बाद फिर 3 में गई, 3 के बाद फिर वापस घूमने लगी, तो सर्किट में करंट ऐसे जाएगी। तो यहाँ पर 2 और 3 कैसे हैं, सीरीज में हैं। तो हम बोलेंगे आई डैश बराबर 10 अपॉन, दोनों को सीरीज में लिखेंगे तो 2 + 3 मतलब 10/5, आंसर आएगा 2। ये आई करंट आई डैश। तो अभी हमें क्या करना है, ये वाला डायग्राम बनाना है। सुपरपोजिशन थ्योरम में अगर 2 सोर्स दिए हैं तो 3 डायग्राम बनेंगे। पहला क्वेश्चन वाला डायग्राम, दूसरा एक सोर्स को लिया दूसरे को अलग किया वाला डायग्राम, फिर इस सोर्स को लेंगे, इस बैटरी को अलग करेंगे, उसका डायग्राम। 3 डायग्राम कंपलसरी है, चाहे कोई सा भी न्यूमेरिकल आए या कोई स्टेटमेंट आए, आपको वहां वो सोर्स दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको उतारिए। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करना है, इस करंट सोर्स को लेना है। इस वाले करंट सोर्स को हम लेंगे, इस करंट सोर्स में जो वैल्यू थी वो थी 5। इस बैटरी को यहाँ 10 का वोल्टेज की जो बैटरी थी वो वोल्टेज की बैटरी को यहाँ करेंगे शॉर्ट, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए इस करंट सोर्स को ले रहे हैं, कंसीडर करंट सोर्स एंड शॉर्ट द वोल्टेज सोर्स और बैटरी एंड फाइंड आई डबल डैश। अब क्या निकलेगा, आई डबल डैश निकलेगा। आई डबल डैश अक्रॉस R3 रेजिस्टेंस, इस R3 में हमको करंट चाहिए।
तो देखिए कैसे निकालते हैं इसके अंदर। इस क्वेश्चन में यहां से करंट स्टार्ट हुई चलना, इस पॉइंट पे पहुंची, फिर एक करंट 3 में चली जाएगी, दूसरी करंट 2 में जाएगी क्योंकि ये सर्किट क्लोज है। तो यहां पर करंट डिवीजन रूल लगेगा। कैसे लगाना है देखिए, आई डबल डैश निकालना है, टोटल करंट कितनी है 5, इसमें निकालना है तो इसका अपोजिट रेजिस्टेंस कितना होगा 2, अपॉन में कितना होगा, दोनों को प्लस कर दो तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये वाला डायग्राम बनाइए। हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सुपरपोजिशन थ्योरम में मोस्टली करंट डिवीजन रूल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इस बैटरी को शॉर्ट करी, करंट सोर्स को लगाया, हमने यहाँ कौन सा रूल लगाया, करंट डिवीजन रूल, जो ये कहता है कि जिसमें निकालना है उसका अपोजिट रेजिस्टेंस ऊपर आएगा और नीचे दोनों को प्लस करना है। ठीक है, इतना उतारिए जल्दी से। ब्रांच एंड रोल नंबर जरूर डालिए आप लोग। ये हो गया, दोनों करंट आई। पहले आई डैश हमने निकाली, इस आई डैश की वैल्यू आई थी 2 एम्पियर, आई डबल डैश निकाला वो भी आया है 2 एम्पियर। यहाँ पर देखें इस 3 में दोनों करंट ऐसे डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो टोटल करंट हम जो निकालेंगे, टोटल करंट आएगी आई बराबर आई डैश प्लस आई डबल डैश, दोनों को प्लस करना है। अगर करंट के डायरेक्शन अपोजिट आते तो हम माइनस करते। ठीक है, तो यहां पर I बराबर आएगा 2 प्लस 2 मतलब 4 एम्पियर, दोनों को प्लस करेंगे वैल्यू आएगी 4 एम्पियर। ठीक है, जल्दी उतारिए, दूसरा अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, इधर देखिए, यहां पर हमने ये सर्किट लिया है। इस सर्किट में यहां पर इस जगह पर हमें करंट निकालना है। फाइंड करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम से हमें करंट निकालना है, कहां पर 3 के क्रॉस। अब यहां पर इस केस में दोनों साइड बैटरीज हैं, दोनों साइड बैटरीज हैं, इधर भी बैटरी है, इधर भी बैटरी है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ये डायग्राम बना लीजिए जल्दी से। देखिए अब हम 15 को अलग कर देंगे। 15 को जैसे ही 15 वोल्ट है, बैटरी है, इसको आपने अलग किया, तो अलग करने का तरीका यह है कि इस बैटरी को शॉर्ट करना है। शॉर्ट और ओपन में गलती नहीं होना चाहिए, बैटरी को शॉर्ट एंड करंट सोर्स को ओपन। फिर इसके बाद हम इस जगह पर लिखेंगे आई डैश,
ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखिए सभी लोग, यहाँ इस 3 के क्रॉस करंट निकालना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले नोडल लगा लेते हैं, क्योंकि अगर हम इस नोड पे वोल्टेज निकालते हैं VA, क्वेश्चन है सुपरपोजिशन का, लेकिन उसमें करंट निकालने के लिए हम हेल्प ले रहे हैं नोडल की। कुछ मेथड्स में मैश की मेथड ली है, किसी ने कुछ दूसरे फॉर्मूले लगाए हैं, तो अपन यहाँ नोडल की लिए में हेल्प लेंगे जो सबसे सिंपल है। सबसे पहला काम, इस ब्रांच में करंट निकालना है, तो आपको मालूम है करंट कैसे निकलती है, इस ब्रांच में करंट निकालना है तो VA अपॉन 3 करेंगे, इस ब्रांच में करंट आ जाएगी। तो नोडल लगाइए यहाँ पर, इस VA से आप इधर आओ तो क्या लिखेंगे, VA माइनस 10 अपॉन 2 प्लस VA अपॉन 3 प्लस यहाँ इधर देखेंगे तो वो आएगा VA अपॉन 1, एलसीएम कितना आएगा 6। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3VA माइनस 30 प्लस 2VA प्लस 6VA इक्वल टू 0। यहाँ आपको ये वैल्यू मिलेगी, जब आप इनको प्लस करोगे तो 3VA प्लस 2VA प्लस 6VA तो कितना हो गया 11VA। तो यहाँ आएगा 11VA बराबर इक्वल टू 30, ये लिखा है 30 बराबर के उधर गया तो 30, तो VA अपॉन बराबर आएगा 30 बाय 11। और मुझे अगर करंट निकालना है इसमें I डैश, तो I डैश बराबर कितना हो जाएगा, I डैश बराबर होगा 30 बाय 11 अपॉन कितना आ जाएगा 3। ये आपकी वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी, I डैश आएगी। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस में ये वाली बैटरी का टर्मिनल चेक करोगे किधर है, पॉजिटिव किधर, नेगेटिव किधर, पॉजिटिव ऊपर है, पॉजिटिव ऊपर है तो करंट ऐसे जाएगी और फिर नीचे आएगी, मतलब इस 3 में ये करंट कैसी जा रही है, नीचे जा रही है। जल्दी से उतारिए इसको। ये आई अपनी I डैश, इसको यहीं लिखा रहने देते हैं। अब इसके बाद इधर देखिए, यहाँ पर अब हम दूसरा I डबल डैश निकालेंगे। तो I डबल डैश कैसे निकलेगा, सेम प्रोसीजर लगाएंगे जो अभी करी अपन ने। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर इस बैटरी में वैल्यूज लिखेंगे, बैटरी की वैल्यू थी शायद 15, यहाँ पर 10 था, इधर 15 था। इसमें अब इस बैटरी को, यहाँ पर ये वाली बैटरी को क्या कर देंगे अपन, शॉर्ट, इसको शॉर्ट कर दिया। जैसे ही आपने इसको शॉर्ट किया, अब यहाँ जो करंट आएगी, इस करंट को हम बोलेंगे I डबल डैश। कैसे निकालना है, सेम वही नोडल लगाइए, तीनों साइड देखिए, उधर भी इधर भी नीचे भी नोडल लगाइए। देखिए यहाँ 15 को लिया, इसको शॉर्ट किया, VA की वैल्यू निकालिए, VA यहाँ से नीचे आ गए तो अपॉन में कितना आ जाएगा 2, प्लस नीचे जाओगे तो VA अपॉन कितना हो जाएगा 3, प्लस उधर जाएंगे तो क्या होगा VA माइनस 15 अपॉन में 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 आएगा। ऐसा नहीं कि जो पहला आंसर आया था वही आंसर यहाँ आएगा, नहीं, पहले में बैटरी की वैल्यू थी 10, यहाँ पर बैटरी की वैल्यू है 50, तो आंसर अलग आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 3VA प्लस 2VA प्लस 6VA प्लस 90 माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद अब इनको देखिए प्लस करिए तो 3VA प्लस 2VA तो 5VA और ये कितना हो गया 6VA, मतलब आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 11VA इक्वल टू 90। 11VA इक्वल टू 90, तो VA इक्वल टू कितना आएगा 90 बाय 11। जल्दी से उतारिए इसको।
ये इस बैटरी के कारण ये बीए की वैल्यू आई है। पहले वाले बीए की वैल्यू थी 30/11, अभी आई है 90/11। अच्छा, इसमें देखिए पॉजिटिव ऊपर है तो करंट ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी और फिर नीचे आएगी, तो दोनों डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मतलब दोनों डायरेक्शन सेम है तो अब करंट कैसी हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, तो VA की वैल्यू आई 90/11, तो I डबल डैश बराबर कितना आएगा, VA अपॉन 3, VA की वैल्यू है 90/11 अपॉन 3, 3 ऊपर चला जाए 270/11, ये किसकी वैल्यू आ गई, I डबल डैश की। अब दोनों वैल्यूज को प्लस करना है, कौन सी दोनों वैल्यूज को, एक I डैश और दूसरी I डबल डैश, तो ये कितनी हो जाएगी 90/11, ये ऊपर चला जाएगा 90/11 और 270/11, दोनों को प्लस करना है, दोनों को प्लस करना है, दोनों को प्लस करना है। ये I डबल डैश आया, ये I डैश आया, दोनों डायरेक्शन सेम है, डाउनवर्ड है, तो हम प्लस करेंगे, तो प्लस की वैल्यू देखिए कितनी होगी, प्लस हम करेंगे तो I बराबर ये आएगा I डैश बराबर 90/11 प्लस कितना आएगा 270/11, ये आपका आंसर आएगा सुपरपोजिशन थ्योरम का। एक अगला कंसेप्ट है, ये सुपरपोजिशन में बहुत यूज होता है, ध्यान रखना इस चीज का। ये मैंने क्लास में बताया था, लेकिन ये सुपरपोजिशन में ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। जो एग्जाम में सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये वाला कंसेप्ट लगता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखिए, एक करंट सोर्स है 10 एम्पियर की, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम का, और उसके पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट पाथ है। शॉर्ट सर्किट पाथ कब आएगा, जब यहाँ कोई बैटरी लगी होगी। अगर बैटरी लगी है तो उसको शॉर्ट करते हैं अपन, तो इसको लेंगे तो बैटरी को शॉर्ट करेंगे। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है इसमें कितनी करंट जाएगी, ये क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने, है ना, ये क्वेश्चन मार्क है कि कितनी करंट जाएगी इसके अंदर। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी पैरेलल में एक साइड रेजिस्टेंस हो और दूसरी साइड शॉर्ट सर्किट पाथ हो, शॉर्ट सर्किट पाथ इसे कहते हैं जिसमें ऐसा दिख रहा है और यहाँ कोई भी ब्रांच नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसे शॉर्ट सर्किट पाथ कहेंगे। उस केस में ध्यान से सुनिए मेरी बात, यहां से 10 एम्पियर इस 4 में ना जाकर पूरी इसमें से चली जाएगी। अगर आपसे इसमें करंट पूछी जाए तो आपका आंसर होगा 0। क्लियर है बात? कब? जब पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट हो और दूसरा रेजिस्टेंस हो। अगर मैंने शॉर्ट सर्किट भी लगा दिया, पहला कंसेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट, अगर शॉर्ट सर्किट के साथ रेजिस्टेंस भी लगा दिया, यहां रेजिस्टेंस भी लगाया सपोज 1 एम्पियर 1 ओम का, और उस केस में पूछा जा रहा है कि यहाँ कितनी करंट फ्लो होगी, उस केस में यहाँ अब 0 फ्लो नहीं होगी।
क्योंकि आपने क्या करा, एक रेजिस्टेंस भी लगाया और शॉर्ट सर्किट पाथ भी है, तो अब करंट डिवाइड हो जाएगी, बट जाएगी। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। अगर यहां मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, उस केस में करंट अलग अलग हो जाएगी। तो ये वाला डायग्राम आप बनाइए कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें करंट कौन सी जाएगी, बनाइए। जहां शॉर्ट सर्किट पाथ होगा वहां से पूरी करंट चली जाती है, दूसरे रेजिस्टेंस में से कोई भी करंट नहीं जाती। मतलब यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि करंट हमेशा इजी पाथ से फ्लो होती है। जहां करंट, रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट का अपोज करना, करंट को रोकना। तो आपने रेजिस्टेंस लगाया तो करंट की रुकावट आ जाएगी, लेकिन दूसरी साइड पूरा बिल्कुल कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो इसी पाथ मिलेगा, तो करंट पूरी इस पाथ से फ्लो होकर आपकी सर्किट में फ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। बनाइए इसको जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस चीज का ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, फाइंड करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, स्क्रू में करंट निकालना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ये क्वेश्चन का पैटर्न जो मैंने बोर्ड पे बनाया है, ये आरजीपीवी एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। कितनी रेजिस्टेंस है, और दोनों साइड, एक साइड बैटरी, एक साइड करंट सोर्स दिया है, वो करंट पूछी है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखे, फाइंड करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इसको आप लोगों को सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना है। आज असाइनमेंट चेक होने हैं, तो जिन लोगों ने असाइनमेंट अभी नहीं भेजे हैं वो असाइनमेंट भेजिए। मेरे पास 3-4 लोगों ने ही अभी असाइनमेंट भेजे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उसके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसफार्मर के 5-5 क्वेश्चंस हैं। आज आप लोगों का असाइनमेंट चेक करने का दिन है, आप लोग असाइनमेंट भेजिए ताकि मैं असाइनमेंट चेक कर पाऊँ। सभी को भेजना कंपलसरी है, कोई ऐसा नहीं कि जो नहीं भेजे, क्योंकि यहाँ रजिस्टर में मैं पूरी एंट्री कर रहा हूँ किसने असाइनमेंट दिए हैं और किसने नहीं दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग करिए, अगर नहीं बनता है तो फिर मैं बताऊंगा कल। ओके, थैंक्स।